नमस्कार साथियों। तो आज है 20 अप्रैल 2026। दोस्तों आज सुबह से ही बाजार काफी वॉलेटाइल था और उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया निफ्टी 50, जहां पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हुआ था। इवन उसके साथ साथ आज मोस्टली सेक्टर हो या मोस्टली इंडेक्स हो, काफी वॉलेटाइल था बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अच्छा, फिलहाल यूएस मार्केट भी काफी वॉलेटाइल है और साथ में थोड़ा सा वीक भी चल रहा है। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा जब मैं लास्ट वीडियो यानी 10:30 वाली वीडियो रिकॉर्ड करा था, तब आपको मैं दिखाया था, तब थोड़ा सा और नीचे था। अगर आप देखेंगे अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:18 पे डॉ जोन्स काफी हद तक रिकवर कर चुका है। डॉ जोन्स जो है काफी हद तक रिकवर कर चुका है। आप चार्ट पैटर्न को देखिए, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था तब लगभग कितना, बहुत ज्यादा तो नहीं बट 0.15% के आसपास नीचे था। अभी आप देखिए काफी हद तक रिकवर हो चुका है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफी हद तक रिकवर हो चुका है। अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले इस लेवल पे था, उसके बाद अगर आप मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट दिख जाएगा। और उसके साथ साथ एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूं कि क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग उसी लेवल के आसपास स्टेबल चल रहा है जहां पे आज सुबह से था। ठीक है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता था तब कितना था, ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट ऊपर चल रहा था, है ना। और अभी आप देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:48 पे, रियल टाइम डेटा शेयर कर रहा हूँ। 24,450 पॉइंट पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, लगभग 108 पॉइंट ऊपर। देखिए कहते कहते 106 पॉइंट ऊपर। ठीक है। तो 1.5 घंटा पहले जिस पोजीशन पे था वहां से काफी बेटर पोजीशन पे आ चुका है। ओके। अच्छा दोस्तों, इसके पीछे देखिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जिम्मेदार है, जो आज शाम के बाद से अभी तक देखने को मिला। आइए उस बारे में आपको मैं पूरा जानकारी देता हूं, बट सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए आज ऑलरेडी मैं दिन की 5 वीडियो दे चुका हूं आप लोगों के लिए, एक बार चेकआउट करके जरूर आना, खास करके ये जो लास्ट वाली वीडियो 10:30 वाली वीडियो। ठीक है, एक बार चेकआउट करके आना। अच्छा दोस्तों, हम थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे। पीछे से मतलब देखिए दोस्तों, आई थिंक कि कल रात की जो 12 बजे की वीडियो, ये वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूं ये वाली वीडियो कि ईरान कैंसिल पीस टॉक। हमने एक तरफ देखा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान में सेकेंड टर्म की जो पीस टॉक वो होने वाला है। हम लोग डेलीगेशन भेज दिया, जेडी वैंस को भेज दिया। ईरान ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, कुछ पॉइंट भी मेंशन किया था। ये कल रात की स्टोरी था। अब आ जाइए दोस्तों, ये आज शाम की स्टोरी। शाम मतलब 6:15 की स्टोरी है। ठीक है, मनी कंट्रोल ने शेयर किया। अब ईरान की सुर में काफी परिवर्तन देखने को मिला और सडनली कैसे हुआ वो हम आगे समझेंगे। अब ईरान क्या कह रहा है, देखिए, ईरान सिग्नल विलिंगनेस फॉर सेकेंड राउंड ऑफ यूएस टॉक इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान ऑफिशियल से। और ये दोस्तों कंफर्म हो चुके हैं कि ईरान अभी थोड़ा सा इच्छा जताया है। विलिंगनेस मतलब चाहते हैं, ईरान भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पे अपना डेलीगेशन भेजना। मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूं, यहाँ पे जो एक्चुअली आर्टिकल्स आया है। ईरानियन ऑथोरिटीज हैव एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू सेंड अ डेलीगेशन फॉर अ सेकेंड राउंड ऑफ टॉक इन इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान पे, दिस वीक, इस हफ्ते भेजना चाहते हैं। टू पाकिस्तानी ऑफिशियल सेड मंडे, आज पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से यह कहा गया। अब दोस्तों आपके मन पे सडनली ये सवाल जरूर आया होगा कि सडनली ईरान की जो विचार है उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन क्यों हो गया। अब दोस्तों मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, कल रात की 12 बजे की वीडियो में बहुत सारे पॉइंट आपको मेंशन किया था। उनमें से एक पॉइंट था कि ईरान खुद भी अभी ट्रैप्ड हो चुका है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ना ही मैं प्रो ईरान हूँ, ना ही मैं एंटी ईरान हूँ, ना ही मैं प्रो यूएस हूँ, ना मैं एंटी यूएस हूँ। मेरे लिए मेरे देश सबसे पहले है। और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों अगर यूएस ट्रैप्ड है, यूएस अगर प्रेशर में है, तो इक्वली ईरान भी प्रेशर में है। कैसे पता है? सबसे बड़ा प्रेशर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर, वो तो दोनों देश के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, यूएस के ऊपर थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, बट ईरान के ऊपर भी कम नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉकेज करके रखा है आज की डेट में, ठीक, यूएस ने भी तो ब्लॉकेट करके रखा है ईरान के लिए। तो ईरान की कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा है, सारे बंद है। जो चाइना की तरफ से मेनली आता था, ईरान को मेनली चाइना की तरफ से बहुत सप्लाई आता था, वो सब बंद है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इशू चल रहा है ईरान पे, डोमेस्टिक इशू चल रहा है। ठीक, उसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप देखिए, यूएस ने कल सीधा सीधा धमकी दिया कि सीज फायर जैसे ही एंड होगा, अगर कोई डील साइन नहीं हुआ, हम ईरान की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट है, ब्रिज है, उसको सब तोड़ देंगे, उसमें बॉम्ब गिराएंगे। अब बात यह है कि यूएस में जो यूएस की गद्दी में बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, वो पागल है। और ये ईरान को भी अच्छे से पता है कि ऐसा यूएस कर सकते हैं।
ऐसा यूएस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से ही यहाँ पे ईरान ने सडनली अपने विचार पे इतना ज्यादा परिवर्तन किया है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो या आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। बट मेरे हिसाब से ईरान ने अब जो डिसीजन लिया है कि अपने डेलीगेशन को भेजेंगे पाकिस्तान पे, ये बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। मेरे हिसाब से बहुत ही स्मार्ट डिसीजन ईरान ने यहाँ पे लिया है। यूएस तो ऑलरेडी भेज भी चुका है जेडी वैंस को, और ईरान भी भेजने का प्लान बना लिया। चलो ये तो सही है। उसके तुरंत बाद देखिए, अब आ जाइए डोनाल्ड ट्रम्प, इसको तो हम भूल नहीं सकते आज की डेट में। अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं, देखिए। ट्रम्प क्लेम ईरान डील कुड बी साइन टुडे। ट्रम्प तो फुल एक्साइटेड मोड में है। ट्रम्प फुल एक्साइटेड मोड में है। ट्रम्प कह रहा है कि आज ही साइन हो जाएगा पाकिस्तान पे, एज तेहरान पॉजिटिवली रिव्यू ज्वाइनिंग टॉक। जैसे ही ईरान ने कहा कि हम लोग वहां पे डेलीगेशन भेजेंगे, तुरंत ट्रम्प का कहना यह है कि भाई आज ही साइन हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से इसमें मतलब देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इस व्यक्ति को हम 100% बिलीव नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। आप इसको 50% मान के चल सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, ना भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। बट उसके साथ साथ, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, और ट्रम्प दोस्तों 2-3 चीज बहुत अच्छे से करता है। एक तो टैरिफ, दूसरा थ्रेट। अब डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट ना देके कोई बात करे, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो फिर से थ्रेट दे दिया। अब क्या थ्रेट दिया, देखिए। ट्रम्प वांट सीज फायर कोलैप्स टू ट्रिगर एस्केलेशन, देन लॉट्स ऑफ बॉम्ब स्टार्ट गोइंग ऑफ। अब देखिए, अब ट्रम्प कह रहा है कि देखिए 22 तारीख तो सीज फायर खत्म होने जा रहा है ईरान और यूएस के बीच। उसके पहले अगर कोई डील कंक्लूजन हो गया, डील साइन हो गया ईरान और यूएस के बीच, तो बढ़िया, तो बढ़िया। बट अगर सीज फायर लैप्स हो गया, मतलब जो 22 तारीख वो अगर क्रॉस कर गया, तो हम बहुत बम गिराएंगे। वो जो क्या कहते हैं, वो जो वेब सीरीज था गैंग ऑफ वासेपुर, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। वही एग्जैक्टली कहा, मजाक नहीं, वही सीरियसली कहा ट्रम्प ने। देखिए क्या कहा। उनको जब पूछा गया कि जब सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा, मतलब मीडिया ने पूछा कि जब सीज फायर एक्सपायर हो जाएगा, अगर हो गया तो क्या करेंगे, तो उसने उसके बाद रिप्लाई किया, देन लॉट्स ऑफ बम स्टार्ट गोइंग ऑफ। इतना बम मारेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। और इसके पहले भी थ्रेट दे चुका है कि ईरान की पावर प्लांट हमारे रडार पे है, ईरान की जो ब्रिजेस है वो रडार पे। अब देखिए ये फैक्ट है कि क्योंकि यहाँ पे यूएस कह रहा है, तो इसको आप हल्के मत लेना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल कर सकता है। और अगर ऐसा कर दिया ना, बाई चांस कर दिया, ईरान को यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो जिस वजह से मैं कहूंगा, ये जो ईरान डिसीजन लिया है कि फाइनली अपना डेलीगेशन को भेजेंगे पाकिस्तान पे, बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद आ जाइए। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, देखिए। ट्रम्प उसके साथ साथ ये भी ऐड किया कि ट्रस्ट अनलाइकली बी एक्सटेंडेड एज ही एम टू सील ईरान डील। साथ में ये भी मेंशन किया कि जो 22 तारीख वाली सीज फायर की एंड है, उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर 22 तारीख के पहले ईरान और यूएस के बीच कुछ डील फाइनल हो जाते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक्सटेंड करने का। जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हो गया तो बहुत सही है, और इस बार होने का बहुत बड़ा चांस है। इस बार दोनों देश के बीच सीज फायर साइन होने की बहुत बड़ा चांस है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा उसके साथ साथ, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से बार बार थ्रेट आ रहा है, अब ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान की जो प्रेसिडेंट है, पेजेश्कियन इनका नाम है, इन्होंने कहा कि डीप हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट, अब ये तो होगा ही, परसिस्ट इन यूएस रिलेशन, रिजेक्ट प्रेशर। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशराइज्ड कर रहा है ईरान को, मतलब अगर 22 तारीख के पहले डील साइन कर लिया तो बढ़िया, अदरवाइज बहुत बम मारेंगे, तो उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया। खैर यहाँ पे मैं कहूँगा ईरान सही भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप प्रेशराइज करके हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ एक और यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि जेडी वैंस, यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब जो इस डील को लीड करेंगे यूएस की तरफ से, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। देखिए, नो बॉडी इज प्लेइंग गेम, जेडी वैंस यूएस टीम टू लैंड इन इस्लामाबाद विद इन आवर्स, मतलब कुछ ही घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अभी तो आई थिंक ये पहुंच चुका है, क्योंकि ये शाम की बात की शाम की अपडेट था 7:30 बजे के आसपास, तो अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए पाकिस्तान पे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मतलब ट्रम्प कंफर्म कर चुके हैं कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस एंड a high level American delegation are en route to Pakistan for the next round of Iran peace talks and are expected to land in Islamabad within hours, President Donald Trump told the New York Post। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि देखिए अगर आज रात के भीतर
ईरान और यूएस की डेलीगेशन पहुंच जाना चाहिए। तो कल में भी ये पीस टॉक के ऊपर फिर से बातचीत शुरू होगा, मतलब मीटिंग शुरू होगा ये दोनों देश के बीच। तो कल या तो परसों, याद रखना, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, कल मतलब 21 तारीख और परसों मतलब 22 तारीख, मंगलवार और बुधवार, बहुत क्रूशल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस बारे में अगर कुछ भी दोस्तों जानकारी मिला, कुछ भी जानकारी मिला इस डेवलपमेंट के ऊपर, मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप फॉलो करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो चुकी है। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। बट एक दोस्तों बढ़िया न्यूज़ भी आपको मैं देना चाहता हूँ, एक बढ़िया न्यूज़ क्या है कि देखिए, सबसे पहली बात आपको तो पता होगा 2025 तो मोस्टली टाइम ये टैरिफ टैरिफ करते करते बीत गया है कि नहीं। अब रिसेंटली यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को टोटली मतलब रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये टोटली इलीगल है, ठीक है। अब साथ में ये भी ऑर्डर दिया कि जिन जिन देशों से पैसा वसूला है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के नाम के, उसको वापस कर दीजिए। तो ट्रम्प टैरिफ रिफंड स्टार्ट फ्रॉम मंडे, आज से दोस्तों, आज सोमवार से यूएस जिन जिन देशों से टैरिफ के नाम करके पैसा लिया गया था उसको वापस करना शुरू भी कर देगा, मतलब आज ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो भारत से भी जितना पैसा लिया था, जितना टैक्स लिया था टैरिफ के नाम करके, वो भारत को भी मिल जाएगा। ये मैं कहूँगा एक बहुत सही न्यूज़ है। अच्छा, कुल मिला के देखिए, माहौल अभी थोड़ा सा अनसर्टेन तो जरूर है, बट सुबह तक जितना कह सकते हो कि खराब स्थिति में थोड़ा पहुंच गया था, वहां से थोड़ा बेटर है, इतना आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बार मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। फिलहाल देखिए, डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा फ्लैट चल रहा है, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन बेटर पहले से रिकवर हो चुका है। कहते हैं गिफ्ट निफ्टी भी अच्छी पोजीशन पे चल रहा है। ये देखिए, जस्ट मैं एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए, गिफ्ट निफ्टी अभी 109 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब निफ्टी 50 हमारे क्लोजिंग हुआ था, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की जो पोजीशन था उस हिसाब से 109 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है। तो आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर ऐसा ही मतलब इस लेवल पे स्टे कर गया तो मे भी एक अच्छा ओपनिंग की चांस है। और आज आज क्या है कि देखिए, मार्केट भले ही फ्लैट या पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट आज मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी गिरावट हुआ, ये भी फैक्ट है। सो कल अगर ठीक ठाक ओपनिंग हुआ तो मे बी रिकवर हो जाएगा ऑल ओवर पोर्टफोलियो में भी आपकी, ठीक है। तो दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद रखना, सुबह आप मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी एक बार चेक कर लेना। वहाँ पे मैं सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की जानकारी दे दूंगा, तो आप सुबह सुबह कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, इस प्रकार की माहौल बन सकता है। और बाकी इसी से रिलेटेड मतलब पी स्टॉक के ऊपर, सेकंड टर्म ऑफ पी स्टॉक के ऊपर जितने भी अपडेट आएगा वो भी आपको मैं दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी दोस्तों, और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।